हमारा ब्रह्मांड ब्रह्मांडों के अकल्पनीय रूप से विशाल महासागर में से एक है जिसे अंग्रेजी में मल्टीवर्स कहा जाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों में से एक है जो सभी एक एकल अनंत विविधता का मल्टीवर्स स्वयं अनंत और शाश्वत है और प्रत्येक ब्रह्मांड उसके भीतर है। कई हिंदुओं का मानना है कि 14 लोक या दुनियाएं हैं जो एक मल्टीवर्स बनाती हैं। उनका मानना है कि इनमें से प्रत्येक ग्रह प्रणाली में निवासी हैं। अपने सबसे सरल रूप में लोकों को 7 ऊपरी लोकों में विभाजित किया गया है जिन्हें व्यर्थी के रूप में जाना जाता है और 7 निचले लोकों को पाताल के रूप में जाना जाता है। मल्टीवर्स की कोई शुरुआत या अंत नहीं है और न ही कोई जन्म है। पुराण साहित्य के अनुसार ब्रह्मांडों की संख्या अगणनीय, अथाह या अगणनीय प्रतीत होती है। भागवत पुराण 11.16.39। भले ही समय के साथ मैं ब्रह्मांड के सभी परमाणुओं को गिन सकता हूं, लेकिन मैं अपने सभी ऐश्वर्यों को नहीं गिन सका जो मैं असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट करता हूं। प्राचीन भारतीय हिंदू ग्रंथ योग वशिष्ठ, वह पाठ जिसमें ऋग वैदिक शिक्षक वशिष्ठ और विभिन्न देवताओं और काकाभुसुंडी, वह प्राणी जो सामान्य समय से बाहर खड़ा है और सब कुछ देखता है, के बीच बातचीत का वर्णन करता है। ये समय की चक्रीय प्रकृति का वर्णन करता है, जहां काकाभुसुंडी ने अलग अलग परिणामों के साथ 11 बार रामायण देखी और अलग अलग परिणामों के साथ 16 बार महाभारत देखा। योग वशिष्ठ में अनेक ब्रह्मांडों के कुछ संदर्भ पाए जाते हैं। धारा 3 उत्पत्ति प्रकरणम, सृजन से संबंधित अनुभाग, अध्याय 29-30। लीला की कहानी। इस अनंत चेतना की आवश्यक प्रकृति के कारण ये सभी ब्रह्मांड, जीव और रूप उत्पन्न होते रहते हैं और फिर से उत्पन्न होते हैं और अपनी विचार शक्ति से शांति की स्थिति में लौट आते हैं। हे राम, उन अनगिनत ब्रह्मांडों में से कुछ में केवल पौधे हैं, कुछ के इष्टदेव ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अन्य हैं, और कुछ के तो कोई भी नहीं। कुछ में केवल जानवर हैं और पक्षी, किसी में सागर ही सागर है, कुछ ठोस चट्टान, कुछ में केवल कीड़े रहते हैं, कुछ घने अंधकार से व्याप्त हैं, कुछ में देवता निवास करते हैं, कुछ सदैव प्रकाशित रहते हैं। कुछ लोग विघटन की ओर अग्रसर प्रतीत होते हैं, कुछ अंतरिक्ष में विनाश की ओर गिरते प्रतीत होते हैं। चूंकि चेतना सर्वत्र सदैव विद्यमान रहती है, इसलिए इन ब्रह्मांडों का निर्माण और उनका प्रलय भी होता है। इन सभी को एक रहस्यमय सर्वव्यापी शक्ति ने एक साथ बांध रखा है। फिर मैंने कई ब्रह्मांड देखे और उनकी विविधता ने मेरी जिज्ञासा जगा दी। मैं अधिक से अधिक घूमना चाहता था, सृजन की विशालता को देखना चाहता था। कुछ समय बाद मैंने ये जानकर कि यह भ्रम है, उस विचार को त्याग दिया और अनंत चेतना में स्थापित हो गया। तुरंत विविधता की यह सारी धारणा मेरी दृष्टि से ओझल हो गई। राम, सब कुछ एक अनंत चेतना में मौजूद है, सब कुछ इसी से उत्पन्न होता है, यह अकेला ही सब कुछ है। खंड V.2 निर्वाण प्राकरणम, मुक्ति से संबंधित खंड, अध्याय 60। सनातन के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 4320,000,000 वर्षों अर्थ ब्रह्मा, निर्माता या कल्प का एक दिन तक कायम रहता है और फिर आग या जल तत्वों द्वारा नष्ट हो जाता है। इस समय ब्रह्मा दिन के बराबर ही एक रात विश्राम करते हैं। ये प्रक्रिया, जिसे प्रलय कहा जाता है, 100 ब्रह्मा वर्षों 311 ट्रिलियन 40 अरब मानव वर्ष तक दोहराई जाती है, जो ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करती है। यह माना जाता है कि अवतार कल्कि, विष्णु का अंतिम अवतार, विश्व घटनाओं के चरमोत्कर्ष का अंतिम समय लाएगा। ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ किया, जिसे एक कल्प कहा जाता है, जिसमें 4 युग होते हैं। एक कृत युग इक्वल्स 17 28,000 वर्ष, 4 गुना कलयुग। एक त्रेता युग इक्वल्स 12,96,000 वर्ष, 3 गुना कलयुग। एक द्वापर युग इक्वल्स 8 64,000 वर्ष, 2 गुना कलयुग। एक कलयुग इक्वल्स 4,32,000 वर्ष। 4 युगों की कुल अवधि इक्वल्स 43 20,000 वर्ष इक्वल्स 1 महायुग। ब्रह्मा का एक दिन है, जब वो रात को सोते हैं, तब विनाश का समान चक्र होता है जिसे प्रलय कहा जाता है। अंततः ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है और वे अपने पीछे महाप्रलय नामक अस्तित्वहीनता की एक लंबी अवधि छोड़कर मर जाते हैं। जब विष्णु अपने स्वप्न से जागते हैं तो सृष्टि का एक चक्र समाप्त हो जाता है। ब्रह्मांड का स्वप्न देखने वाले विष्णु को अब इसकी रक्षा भी करनी होगी। सृष्टि के क्रम को बनाए रखने के लिए विष्णु रक्षक बन जाते हैं। वो भगवान या ईश्वर का रूप धारण कर लेता है। विष्णु का ये रूप अनंत पर लेटे हुए रूप से बहुत अलग दिखता है। वो खड़े हैं, सूर्य के समान तेजस्वी हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, कमल और गदा हैं। निर्गुण ब्रह्म, निराकार ऊर्जा से विष्णु इस प्रकार सगुण ब्रह्म, रूपों और गुणों वाला भगवान बन जाता है। विष्णु अब सर्वोच्च भगवान परमेश्वर हैं। सबसे पहली बात, ब्रह्मांड का वास्तव में निर्माण नहीं हुआ। नारायण अथो परम ब्रह्म के रोम छिद्र त्वचा की योग निद्रा से अनंत संभावनाएं आईं। फिर संभावनाओं का हर बुलबुला शून्य से भर गया। विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं और उनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं।
अव्यक्त शून्य शिव के रूप में प्रकट होता है और नारायण के सांस छोड़ते ही सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। हिंदू दर्शन में परब्रह्म या परम ब्रह्म सर्वोच्च ब्रह्म है, जो सभी विवरणों और अवधारणाओं से परे है। इसे निराकार के रूप में वर्णित किया गया है, इस अर्थ में कि यह माया से रहित है, जो अनंत काल तक ब्रह्मांड में हर जगह और जो कुछ भी उससे परे है उसमें व्याप्त है। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक सनातन ग्रंथ में परम ब्रह्म का नाम अलग अलग है। जैसे विष्णु पुराण में यह विष्णु है, शिव पुराण में ये शिव है और शक्ति पुराण में ये स्वयं देवी है। लेकिन एक बात निश्चित है कि निराकार परम ब्रह्म ही हर ब्रह्मांड का और मल्टीवर्स का आधार है। अभी जब आप ये देख रहे हैं, अनगिनत ब्रह्मांड बन रहे हैं, मर रहे हैं, रामकृष्ण जैसे अवतार अनगिनत अन्य ब्रह्मांडों में घूम रहे हैं, तो संक्षेप में बस इतनी ही बात है। यह वैदिक विज्ञान है। दिस इज द वैदिक साइंस।